दोस्तों, शरीर और मन के बारे में हमारी बातचीत हमेशा होती रहती है। तो ये हमारे लिए इतने फैमिलियर वर्ड्स हो गए कि हमारे कान सुनना बंद कर देते। अरे पता है यार, वो शरीर के बारे में क्या कहेंगे, मन के बारे में ये कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो दो हमारे साथ में जो भी उपलब्धियां हैं या साधन हैं, क्या उनके ऊपर हमारा महारत है? इस सवाल का जवाब है नहीं। अगर उनके ऊपर हमारा महारत हासिल हो गई तो हमारा जीवन अलग कुछ हो जाएगा। आज हर इंसान जो है अपने शरीर का गुलाम हो गया, मन का गुलाम हो गया और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो बोलने वाला कुछ और होता है और जीने वाला कोई और होता है। ये दोगलापन मनुष्य के जीवन में कैसे आ गया? जब से वो बुद्धिमान बन गया ना, तब से आ गया। जब से आपके जीवन में बुद्धि सबसे ऊपर रहती है तो वो तर्क के ऊपर जीती है। तर्क नहीं यार, सही है, सभी तो ऐसे ही कर रहे हैं, सभी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो क्या गलत बात है? सभी देर से उठते हैं, मैं भी उठता हूँ, सभी अपने शरीर की केयर करते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये जो जीवन हो गया ना, ये दूसरों को देखकर जीने की आदत हमें लग गई। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अहंकार की बातें हैं, ये जीवन के बारे में नहीं है। हमसे है ज़माना, इसका मतलब हमारे लिए जो ज़माना है ना, वो हमसे शुरू होता है। हमसे है ज़माना, इसका मतलब ज़माना मेरे ऊपर अवलंबित है, डिपेंडेंट है, ऐसी बात नहीं है। ज़माने की शुरुआत मेरे से होती है। ये अहंकार की बात नहीं है कि मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है, ये अहंकार की बात है। लेकिन हमसे है ज़माना, हम ज़माने से नहीं, इसका मतलब है ज़माना हमसे शुरू होता है। ये जिम्मेदारी की बात है। और हमसे है ज़माना, हमसे है, आपको पता है, हाँ, तो ये अहंकार की बात है। तो ये बहुत ही नाजुक सा अंतर है जो आपको समझ में आना चाहिए। एक ढोंगी इंसान में और एक असली इंसान में थोड़ा फर्क होता है, और वही फर्क आदमी को भटका देता है। आमतौर पर सोना कहकर लोग बेंटेक्स हाथ में थमा देते हैं, और यही आज हो रहा है। असली सोने से बेंटेक्स का बाजार बड़ा हो गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो एक मजे की बात यह है, शरीर हमें साधन मिला हुआ है, तो आपका साधन हम बहुत संभाल के यूज़ करते हैं कि बड़े जोर शोर से इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं बोलिए? कहते हैं अगर आपका साधन आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो जंग पकड़ लेता है। साइकिल आपने इस्तेमाल नहीं की तो खराब हो जाती, बाइक आपने इस्तेमाल नहीं की तो खराब हो जाती। कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उसकी उतनी लंबी आयु होती है। सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका आपका सही चाहिए। अभी मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने शरीर से परेशान है? मतलब वो शरीर उनको कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है, यार इधर दुख, इधर दर्द हो गया, इधर हो गया, ये परेशान कर रहा है, ये दुख रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे परेशान हो जाते हैं। और कौन ऐसा है जिसे कोई कंप्लेंट नहीं आती अपने बॉडी से? कितने लोग हैं जिनको शिकायत आती है? कितने लोग हैं जिनको शिकायत नहीं आती है? पहले जवाब तो दीजिए। अभी सुनिए, जिनका शरीर कभी भी शिकायत नहीं करता वो असल में जीते ही नहीं है। आपके शरीर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तभी वो शिकायत करेगा। आप बोलेंगे नहीं, ये इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन शिकायत नहीं करता, तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। आपने कभी बाइक चलाई है? वो पूरी स्विंग में आती है ना तो आवाज़ करती है, उसके कुछ पार्ट टूटने लगते हैं, समस्याएं खड़े हो जाती है। लेकिन जो एवरेज में चलाता है ना 30-40 से, उसका कोई पार्ट खराब नहीं होता और वो कहीं पहुंचता भी नहीं। दुनिया के सबसे पीछे वो पहुंचता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में आपका शरीर आपसे शिकायत नहीं करता है, जिस भी दिन आपका शरीर आपसे शिकायत नहीं कर रहा है, आप ऐसे मत कहना कि आप स्वस्थ हो। आप खुद को बता देना कि आपका शरीर जो है आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीमार रहो। बीमार रहना अलग बात है और आपके शरीर ने शिकायत करना अलग बात है। देखिए, ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा रहता है इसमें। आदमी हमेशा अपने जो अनुकूल चीज़ है उसको पकड़ लेता है। तो पहले शरीर को समझिए, मन को समझिए। आपका शरीर जब कंप्लेंट करता है आपसे, तब समझ लेना
आप स्वस्थ हो फिर भी कंप्लेंट करता है, तो समझ लेना आप कुछ कर रहे हो। आप स्वस्थ हो और शिकायत कर रहा है। अभी मुझे एक बात बताइए, शाम को जब आप सोने जाते हो तो बहुत सारे लोग, अरे नींद नहीं आ रही, इधर इधर इधर, इस तके पे गए उस तके पे, हाँ, फिर मोबाइल देखे, फिर वापस सोने लगे, फिर किसी को फ़ोन लगाए, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग, इतना परेशान कर रहे हैं फिर भी नींद नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है? वो थकता ही नहीं है। उसे इतना थकना चाहिए, उससे इतनी शिकायत आनी चाहिए, इतना परेशान होना चाहिए कि आपको जब बेड पे जाएंगे ना तो आपको मर जाना चाहिए। ऐसा सदगुरु कहते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो आप सही में शरीर का कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप पकड़ के रखें। उसे आप कितने भी पकड़िए वो बूढ़ा होगा, उसे आप कितना भी संभालिए वो मरेगा। समझ में आ रही है बात? तो शरीर जो है ये साधन है, उसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना वो मजबूत होगा। शिकायत करेगा, जरूर करेगा, उसको पोषण भी दीजिए और उसको और इस्तेमाल में लाइए। जिस दिन आपका शरीर शिकायत नहीं करता उस दिन आपका जीवन आपने खो दिया। दूसरी बात, जब आपका मन शिकायत करता है तो हम उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं। बहुतों का सवाल यह है कि मन की नौबत ही नहीं आती, उनके शरीर के शिकायत पर भी वो लुढ़क जाते हैं। वो खुद के बारे में बहुत सहानुभूति पैदा करते हैं, सिंपैथी में जीना चाहते हैं। अरे यार इतना दर्द हो गया, इतना ये ऐसा हो गया, वो सरेंडर कर देते हैं अपने शरीर के आगे। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी आपके शरीर के आगे सरेंडर मत करना, उसे आप ट्रेन करना संघर्ष का सामना करने के लिए। वैसे मन को करना, मन बात करे और आप सुने, ये तो गलत बात है। आपका जो सेंस है वो क्या सो गया है? तो पहला शरीर है, दूसरा मन है, और तीसरी भावनाएं। आपकी भावना भी शिकायत करती है, यार तुम अपने जीवन पे ध्यान नहीं देते, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तुम अपने रिश्ते को अहमियत नहीं देते, तुम्हारे लिए कर्तव्य इतना बड़ा हो गया, ऐसा है वैसे। तो आज सदगुरु हमें क्या बता रहे हैं? अगर आपका शरीर, मन, भावना और ऊर्जाएं आपने अगर ठीक कर ली, पहले उसको तो ठीक करो। ठीक का मतलब क्या हुआ? कि उनको स्वस्थ बनाओ, उनको हर दिन विकसित करो, उनकी क्षमता को बढ़ाओ। आपको 5वीं क्लास में पढ़ना है और आपको 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, ये वाली ज़िंदगी जी रहे आप लोग। आपको आपकी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा, शरीर की, मन की, भावनाओं की क्षमता को, सहने की क्षमता को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आपको कौन सा घर पसंद है? जो भूकंप में ढह जाता है या भूकंप में स्थिर रहता है? कौन सा घर पसंद रहेगा आपको? जो स्थिर रहेगा, भूकंप में भी, जो तूफान में भी अड़िग रहेगा। आपको कौन सी बाइक पसंद है? जो थोड़े खराब रास्ते पे लुढ़क जाती है, पंक्चर हो जाती है, थोड़ा चढ़ा अगर लग गया तो चढ़ान पर वो बंद हो जाती है। क्या आप ऐसी बाइक पे चलना पसंद करोगे? नहीं। तो आपका शरीर आपने ऐसे क्यों बनाया? आपका मन आपने ऐसा क्यों बनाया? थोड़ा सा भूकंप आ गया क्यों लुढ़क जाता है, अरे मर जाऊंगा। थोड़ा सा दर्द होने लगा तो आप खुद के ऊपर सिंपैथी करने लगते हो। तो इससे पहले ठीक करो, और उसको ठीक करो, फिर उसके बाद में सदगुरु आगे कह रहे तो आपको अच्छा जो उपवास है वो लाभदायक हो सकता है। पहले तो ठीक करो उनको, वो ठीक नहीं है कि नहीं? आपको अगली अगर चैलेंज को लेना है तो पहला चैलेंज आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यही है, आपको उपवास अगर करना है तो पहले ठीक करो शरीर को और मन को। उसे ठीक कैसे करते हैं? उससे संघर्ष का सामना करवाओ और स्थिर रहो। खुद को क्या करो? मजबूत करो, सहो। आपके ऊपर जो भी चुनौतियां आएंगी, आघात होंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, आप उसको सहो। सहने से आप क्या बनोगे? मजबूत बनोगे। और मजबूत बन गए, एक बार ठीक हो गए ना, फिर आप उपवास करो, नियोजित उपवास करो। उपवास के 2 मायने हैं, एक तो खाना कम खाना, हल्का खाना खाना, और दूसरा जो है उप यानी पास में, और वास मतलब सहवास करना, रहना। हम उप किसको बोलते हैं? अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी। डेप्यूटी मतलब जो मुख्य से जुड़ा हुआ है। अगर मुख्य को निकाल दे तो डेप्यूटी अपने आप चला जाता है। आपके खेत में जब मेन पाइपलाइन होती है, उसको सब मेन होते हैं,
तो मेन पाइपलाइन अगर काट दी तो सब मेन काटने की कोई ज़रूरत है क्या? मेन स्टेम को काट दिया तो जो सब स्टेम है उनको काटने की कोई ज़रूरत है क्या? इसी है मेन जो है, मतलब ये प्रकृति, ये परमात्मा, ये सृष्टि, ये ईश्वर, जो भी आपका आराध्य है, उसके पास में सहवास करना, उसे कहते हैं उपवास। वो कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, कोई काम हो सकता है, आप उससे उपवास करो, उससे जुड़ना है आपको। अगर आपको जुड़ना है तो आपको थोड़ा सा ऊर्जावान बनना पड़ेगा, और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको शरीर को छुट्टी देनी पड़ेगी या कम से कम काम करवाना पड़ेगा। आपका चित्त ज़्यादा खाने के बाद क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। और एक ठीक ठाक खाने से या हल्के खाने से क्या रहता है? ऊर्जावान रहता है। जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है और जो व्यक्ति वेज खाता है, दोनों में से कौन सा व्यक्ति ज़्यादा उत्साहित और फ्रेश दिखता है खाना खाने के बाद? सिंपल बात है, नॉनवेज खाने वाला लुढ़क जाता है, सुस्त हो जाता है। वही है उपवास का मतलब ही यही है। उपवास का मतलब है आप ऐसे बनो कि आपको प्रकृति के साथ में, परमात्मा के साथ में जुड़ने का मौका मिले, और उसके साथ में आप वो दिन गुजारो, वो समय गुजारो, जिससे आपको पता चले कि आपके खाने से ज़्यादा ऊर्जा किस में है? प्रकृति में है, परमात्मा में है। लेकिन हम जुड़ते नहीं हैं। जब आप घूमने जाते हो, जब खुली हवा होती है, पहाड़ियाँ होती है, हरे हरे पेड़ होते हैं, जंगल होता है, पानी बहता है, सिर्फ वहाँ जाते हैं, पानी पीते नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ घूमते, फिर भी आपको कैसे लगता है? पेट भर गया। हाँ? जब आप बहुत खुश होते हो तो आप सामने वाले को क्या बोलते हैं? अभी खाना खाना है, तो क्या बोलते हैं? नहीं, पेट भर गया। तो आपकी खुशी से आपका पेट भरता है। क्यों? क्योंकि आपको खाना नहीं चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, और वो जो ऊर्जा है वो जोड़ने से मिलती है। इसलिए साधु संत जो है ना, वो बहुत कम खाना खाते हैं। लेकिन मूर्ख इंसान ने ऐसा समझ लिया कि खाने में बदलाव कर दिया और कम खाना खा लिया तो मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो दूसरी बात है। पहली बात यह है, आपको जुड़ने की इच्छा है। आपको जुड़ने की इच्छा है ना, तो अपने आप हम खुद को क्या करते हैं? देखिए, आप किसी का स्वागत करते हैं तो क्या करते हो? घर को सजाते हो, हाँ, वहाँ पे रंगोली बनाते हो, हाँ, तोरण लगाते हो, सुंदर बनाते कि नहीं, और अच्छे कपड़े पहनते हैं। और जिससे नहीं मिलना होता है तो वो ताला लगा देते हैं बाहर से और अंदर रहते हैं। हाँ, बोलते हैं नहीं है कि नहीं? तो यही बात है। हमें अगर ये परमात्मा से, प्रकृति से अगर जुड़ना है तो हम उसका स्वागत करते हैं, तैयारी करते हैं। उस तैयारी को उपवास कहते हैं। तो खाना, कम खाना या हल्का खाना, उसका एक छोटा सा हिस्सा है बस। उसको हमने बहुत बड़ा चढ़ा लिया और उसी को ही उपवास मान लिया। यही तो मूर्खता है इंसान की। अपने मन के पीछे भागकर वो उसके वैसे अर्थ निकाल लेता है। सही है ना? तो यही है दोस्तों, जीवन बहुत सुंदर है। आपको उपवास लाभदायक हो सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या ठीक करना पड़ेगा? शरीर, ऊर्जा और भावना को आप क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपको उसको मजबूत करना है तो सिंपल सी बात है, आप उसका इस्तेमाल करो, ना कि आपके जीवन को उसे इस्तेमाल करने दो। देखिए, जीवन सिर्फ अभी है, वो कल जिया नहीं जा सकता। आप आज के जीवन को आप कल जी सकते हैं क्या? जी सकते हैं? जैसे कोई एल्बम निकाला अपने बचपन का या शादी का, या कोई टूर पे गए थे, वो एल्बम निकाला कॉलेज का, तो कितना भी आप उसको याद करो, कितना भी याद करो, आप उसको वापस जी नहीं सकते। शायद माहौल भी बना लिया आपने, गेट टुगेदर बना भी लिया, तो भी वो दिन का जो मज़ा है वो आज नहीं है। आज मज़ा है लेकिन वो अलग है, इसकी और अलग मेमोरी बनेगी, लेकिन वो नहीं बनेगी जो आप सोच रहे हो। लोग चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें वापस जिंदा हो जाए। अगर ऐसा होने लगे ना तो भूतों का राज हो जाएगा। हाँ, समझ लेना। धन्यवाद करो प्रकृति का, वो आपकी इच्छा को मानती नहीं है। अगर उसने मान दिया तो आप भूतों के शिकार हो जाएंगे। आपको पता है कुछ विधियां हैं, उस करने से आपको पिछले जन्म याद आ जाते हैं। पूरे हर इंसान को याद आ सकते हैं उसकी विधियां हैं, वो करने से। अरे
इस जन्म की पिछली यादें हमको इतनी तकलीफ दे रही है, नहीं दे रही है? ज़रा याद करो लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया, जिनको हम कितना प्रेम करते थे, जिनको विश्वास से पास में बुलाते थे, जो हमारे थाली में खाते थे वो थाली में छेद करके गए, जो जिन्हें हमें गले से लगाते थे वो पीठ में छुरा भोंक के चले गए, वो अगर वापस आ गए तो आप इनके साथ कैसे जिएंगे? तो शुक्र करो भगवान का, भूतकाल वापस नहीं आता। ठीक है, उसमें कुछ पल अच्छे भी हैं लेकिन बुरे ज़्यादा हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो भगवान का शुक्र करो कि हमें पिछले जन्म याद नहीं आते। शायद आपका जो दुश्मन है वही आपकी बीवी हो पिछले जन्म का, जो आज का आपका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है वही आपका भाई हो, ऐसा हो सकता है। या शायद पिछले जन्म का कुत्ता आपके इस जन्म में आपका पति हो। तो भगवान का शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो कि पिछले जन्म हमें याद नहीं आते। तो वही आज सद्गुरु हमें बता रहे हैं, जीवन बहुत सुंदर है लेकिन वो अभी है। अभी आपके पास में जो शरीर है, मन है, भावना है, उनका इस्तेमाल करो और जीवन का आनंद लो, उसे समृद्ध बनाओ। वो कंप्लेंट करेगा, वो आपके पास में शिकायत करेगा, अब उसकी शिकायतों को आपके विकास में इस्तेमाल करो, ना कि उसको सरेंडर करो। आप जितना आपके शरीर को, मन को बचाओगे उतना आप आपके जीवन को गंवाओगे। जितना आप इस शरीर को आप होने दो, क्या होना है, तो आप उस जीवन का आनंद लोगे। बस इतनी सी बात है। तो इसीलिए सद्गुरु आज हमें बता रहे हैं कि उपवास जो है, आप प्रकृति के पास में, परमात्मा के पास में तभी उसके साथ में जुड़ सकते हैं जब आप इन दोनों तीनों को ठीक करोगे। उनको ठीक नहीं करते हैं और बड़े उपवास करने चलते हैं, बड़े परमात्मा की आराधना करने चलते हैं, बड़े भक्त होने चलते हैं, और जुड़ने के लिए हाथ खुले चाहिए। दोनों बंधे हुए हाथ को आप नहीं जोड़ सकते। ये दोनों हाथ कितना भी कोशिश करें, फेविकॉल से भी जोड़े तो सिर्फ चमड़ी जुड़ेगी, फेविक्विक से जोड़ोगे तो क्या जुड़ेगी? चमड़ी जुड़ेगी, बस हाथ नहीं जुड़ेंगे। हाथ को जुड़ना है तो दोनों को खुलना पड़ेगा। तो यही है, हमारा मन भी खुला हो चाहिए, हमारा शरीर भी खुला होना चाहिए। नहीं तो हम बंद कर देते। क्यों बंद कर देते हैं शरीर को? नहीं, मुझे वो जमता नहीं है, मेरे को वो सहन नहीं होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे ये एलर्जी है, मुझे वो एलर्जी है, फलाने ढिमके इतने कंप्लेंट्स है हमारे पास में। हमारे साथ कोई भी सामने से चीज़ आए, हमारे पास में हाँ चाहिए, चलो मैं तैयार हूँ। हाँ, तकलीफ होने दो, कोई बात नहीं, आनंद तो आएगा, अनुभव तो आएगा। और जीवन अनुभव करने के लिए, टालने के लिए नहीं। जिसने भी टाल दिया, देखिए जो लोग सक्रिय नहीं रहते वो जल्दी मर जाते हैं। जो अपने शरीर का और मन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रकृति वो शरीर को छीन लेती है। आप आपके पास में देखना, जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना और कुछ नहीं करते, वो जल्दी मर जाते हैं। वो जो अपने शरीर को और मन को जो बचा के जीना चाहते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। प्रकृति उन्हीं को ये देती है साधन जो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो आप सही इस्तेमाल करिए, और जो उपवास है उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। धन्यवाद।